हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा था, जिसमें एक खंड प्रकाश का परावर्तन वाला खंड हमने समाप्त कर दिया है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा प्रकाश का बर्तन। इसमें प्रकाश के बर्तन में पहला लेक्चर है, क्योंकि बच्चों जो चैप्टर 9 है उसके कई खंड हैं। प्रकाश का परावर्तन हमारा कंप्लीट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आपने क्या सीखा था कि हमारे पास एक पृष्ठ है बच्चों, और पृष्ठ में क्या होता है, प्रकाश किरणें आपतित होती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे प्रकाश किरण आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये कहलाता बच्चों प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश का किसी सतह में टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन वहीं पे जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में आती है, टकराती है, और बच्चों वो फिर दूसरे माध्यम में चली जाती है, हो सकता है वो अभिलंब से दूर हट जाए, हो सकता है अभिलंब के पास झुक जाए, तो यह जो परिघटना है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये वायु है बच्चों, अब वायु से जल में गया, अब ये अभिलंब की ओर झुक गया। यहाँ पे आपतन कोण आई था, परावर्तन कोण आर था। यहाँ आपतन कोण आई है, यहाँ अपवर्तन कोण आर है। थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही थी और बच्चों टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाई। ये आपकी आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण है, ये आपका अभिलंब है। यहाँ पर बच्चों आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। सब कुछ थोड़ा समझिएगा। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण डिफरेंस समझिएगा। और ये आपका आपतित किरण है और ये बच्चों आपका था परावर्तित किरण। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस है। यहाँ आपतन कोण आई है और यहाँ भी आपतन कोण आई है, लेकिन आर जो है यहाँ पे परावर्तन कोण है, क्योंकि परावर्तन की क्रिया हो रही थी, और यहाँ पे आर जो है अपवर्तन कोण है। ठीक, तो जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लेकिन बच्चों जब प्रकाश किरण एक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश किरण क्या है, ये बच्चों घटना क्या कहलाता है, प्रकाश किरण का ये अपवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी परावर्तन में प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तन कोण बनता है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। यहाँ पर जो आपने परावर्तन का नियम पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। या तो आई का मान अधिक हो सकता है आर से, या आई का मान कम हो सकता है आर से। यहाँ आपतन और अपवर्तन कोण कभी बराबर नहीं होगा, वो माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम यदि बदला तो कोण का मान भी बदल जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना तो समझो आप लोग कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। प्रकाश का अपवर्तन है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे वायु था, वायु से प्रकाश किरण कांच में गया, फिर कांच से निकल करके वायु में चला गया। पी क्यू प्रकाश किरण है, ये बिंदु यहाँ पर क्यू पर आपतित हुआ है और आपतन कोण आई है, एम एन इसका विलंब है। थोड़ा सा जैसे सघन में गया तो विलंब की ओर झुका, फिर से सघन से विरल की ओर गया तो विलंब से दूर हटा। अभी ये सब कुछ प्रोसेस बताऊंगा कि अभिलंब से दूर कैसे हटता है, अभिलंब के पास कैसे झुकता है, ये सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अभी आपने एक परिभाषा तो समझ लिया होगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इस डायग्राम से आपने समझा। अब यहां पर इसका नियम, अपवर्तन का नियम आप लोग हेडिंग लगाएंगे, अपवर्तन का नियम पूरा आप डीप में समझेंगे बच्चों। इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स ऑल चैप्टर के दिए जाते हैं।
तो अपवर्तन का नियम यहां पर आप समझेंगे। अभी देखिए यहां पर अपवर्तन में क्या हुआ, ये देखो आपतित किरण यहां पे, ये आपका अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल पर स्थित है कि नहीं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरा पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये आपका बच्चों आपतित किरण था, ये आपका अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, ये एक ही तल पर या एक ही पृष्ठ पर तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। ठीक है, मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर मतलब एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा ये है कि बच्चों इसमें आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन थीटा, आपतन कोण की ज्या और बच्चों अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दो नियम हैं, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अंतःपृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यहां पर अभिलंब जो है तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। दूसरा ये है बच्चों कि आपतन कोण का ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण का ज्या साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, दो नियम आप लोगों को नोट डाउन करना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन का नियम समझाइए। तो आप लोग बच्चों बता देना प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसका नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अंतःपृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 म्यू 2, या बच्चों यहां पर आप म्यू भस भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पर मैं कह रहा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये कहलाता है। ठीक है, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम क्यों कहा जाता बच्चों, क्यों कहा जाता, क्योंकि इसे डच वैज्ञानिक जो थे स्नेल साहब थे। ठीक है, 1621 में नियम दिए थे। किसने दिया था, 1621 में डच वैज्ञानिक स्नेल ने दिया था। इसी कारण से जो दूसरा नियम है अपवर्तन का, जो दूसरा नियम है वो स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। नोट डाउन कर लें बच्चों, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, अपवर्तन के दूसरे नियम को, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। ठीक, ये आपका बच्चों अपवर्तनांक ही कहलाता। म्यू क्या, अपवर्तनांक, साइन आई अपान साइन आर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल साहब ने 1621 में, जो कि डच के वैज्ञानिक थे, दिए थे, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कभी कभी एक नंबर में लिख देता है स्नेल का नियम लिखिए, लोगों को पता ही नहीं रहता स्नेल का नियम है क्या। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है तो उसके आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे उसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही हमारा स्नेल का नियम है, आगे चलकर भी काम आएगा बच्चों, यहाँ पर फटाफट आप समझते चलिएगा। अब प्रकाश किरण मैंने कहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है ये आपको समझना थोड़ा सा, कि भाई अपवर्तन की परिभाषा में आपने देखा कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यम की। माध्यम क्या कहलाता है, जिसमें प्रकाश किरण गमन करती है। माध्यम किसे कहते हैं बच्चों, माध्यम क्या है, जिस पदार्थ में से प्रकाश संचरित होती है उन्हें माध्यम कहते हैं। जिन पदार्थों में से प्रकाश किरणें क्या होती है, संचरित होते हैं, याद कर लो आप लोग, जिन पदार्थों में से प्रकाश किरणें संचरित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, माध्यम कहते हैं। अब जैसे बच्चों इधर हमारा वायु है जो कि विरल है और इधर जल है जो कि सघन है। अब प्रकाश किरण यहां पे ये अभिलंब है, वायु विरल है और सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। वहीं पे इसके अपोजिट जैसे मैं कह देता, ये प्रकाश किरण बच्चों जो कि जल से वायु में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यहाँ पे जो आपका आई का मान है वो आर के मान से कम है।
मतलब अपवर्तन कोण का मान अधिक हो गया, क्योंकि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो विलंब के पास की ओर झुक जाती है। दो फैक्ट आप लोग समझो। सबसे पहले आप तो ये समझो माध्यम कहते किसे बच्चों, तो जिन पदार्थों में से प्रकाश संचरित हो जाता है उन्हें हम माध्यम कहते हैं। माध्यम दो प्रकार होता बच्चों, विरल माध्यम का मतलब है प्रकाश की तुलना में उसका घनत्व थोड़ा सा कम है, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। भाई प्रकाश जा रहा होता है, प्रकाश की तुलना में वो थोड़ा सा उसका घनत्व कम होगा, तब विरल माध्यम कहलाएगा। जैसे कांच की तुलना में वायु विरल है, कांच की तुलना में जल विरल है, ये चीज होता है। मतलब एक तुलनात्मक रूप से हम विरल माध्यम कह सकते हैं। दो माध्यम हमने ले लिया, कांच और जल ले लिया, तो जिसका घनत्व कम होगा वो विरल कहलाएगा, जिसका घनत्व अधिक है वो सघन कहलाएगा। सघन माध्यम क्या कहलाएगा बच्चों, जिसका माध्यम प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा अधिक है, तुलनात्मक रूप से। जैसे कांच जो है जल से ज्यादा घनत्व रखता है, वायु की तुलना में भी कांच ज्यादा घनत्व रखता है, तो ये चीज है। तो माध्यम जिन पदार्थों में प्रकाश संचरित हो जाता है उन्हें माध्यम कहते हैं। माध्यम के प्रकार की बात करें बच्चों तो माध्यम दो प्रकार, एक सघन एक विरल। तुलनात्मक रूप से जिसका घनत्व अधिक है वो सघन माध्यम, तुलनात्मक रूप से जिसका घनत्व कम है वो विरल माध्यम कहलाता है। ये एक एक लाइन में आप लोग नोट डाउन करते चलो। एग्जाम में ये सघन विरल माध्यम नहीं पूछा जाता, कंसेप्ट यहां से पूछा जाता है। कंसेप्ट आपको समझाने की जवाबदारी मेरी है। आप लोग विरल सघन एक लाइन में आपसे बनना चाहिए। विरल कब कहलाएगा भाई, तुलनात्मक रूप से घनत्व कम है विरल। यदि जैसे यहां पर कांच की तुलना में वायु विरल है और वहीं पे इसका उल्टा कह देंगे कि वायु की तुलना में कांच सघन है, तो ये चीज हो जाता है। ठीक है, तो और यहां पर आपको कंडीशन भी बता दिया कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाएगी तो विलंब की ओर झुक जाती है। ये पहले मैंने बता दिया एग्जाम्पल में। देखिए जरा, ये विरल माध्यम है, ये आई का मान अधिक है, आर का मान कम है। अब बर्तन तो हुआ है, प्रकाश किरण विचलित हुई है, लेकिन जैसे विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। जैसे विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। ऐसे बच्चों यहां पर आपतन कोण का मान अधिक होगा, आई का मान आर से अधिक होगा, ध्यान रखना। विचलन कोण का मान आई माइनस आर, मतलब आई में आर घटाएंगे कितना कोण विचलित हुआ है। यहां पर आप देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम आए थे प्रकाश का बर्तन पढ़ने, पूरा महाभारत पढ़ लिए। अरे भाई पढ़ना ही पड़ेगा यार, हम पढ़ा ही रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर समझना यह है कि जब प्रकाश किरण कहां से विरल से सघन में जाता है तो कहीं ना कहीं विलंब की ओर झुकता है। अब कितना विचलित हुआ है, आई में आर को घटाएंगे तो उसका विचलन कोण आ जाएगा कि पहले कितना था और अब कितना हो गया, तो विचलन कोण आएगा। अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। ठीक, विरल से सघन में जाता है तो विलंब की ओर झुकता है। दूसरा कंडीशन, जब बच्चों सघन से विरल में जाता तो विलंब से दूर हटता है। तो इस बार जब विचलन कोण निकालेंगे तो अधिक वाले में से कम को हटाना है। इस बार अपवर्तन कोण आर का मान अधिक है, इस बार अपवर्तन कोण आर का मान अधिक है तो आर माइनस आई करेंगे। यहां पे विचलन कोण आई माइनस आर था, यहां पे विचलन कोण आई माइनस आर, जो अधिक है उसी में से तो घटाएंगे तभी तो विचलन निकल कर आएगा। यहां पर हमारा मान है आर माइनस आई हो जाएगा विचलन कोण का, इस बार आर का मान ज्यादा है। ठीक है, तो ये होता है भाई साहब। इस स्थिति में जब हमारा प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो आपतन कोण का मान छोटा होता है, अपवर्तन कोण का मान बड़ा, तो आपतन कोण का मान अपवर्तन से छोटा होता है। तो ये सघन और विरल माध्यम का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक जो आएगा अपवर्तनांक से संबंधित, उसको प्रभावित करने वाले कारक, छोटा सा लेक्चर रहेगा। फिर बच्चों हमारा क्रम से चलता रहेगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। फटाफट आपको लेक्चर चाहे 2-3 लेक्चर देने पड़ जाए, लेकिन आपका कोर्स बहुत फास्ट होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, बेहतर रूप से तैयारी करते चले। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट नंबर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।